आज मेरे चैनल पर बनेगी दलीम और वो बनाएगी मेरी सिस्टर। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसको काफी लोग तो हलीम बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना कि इसको दलीम बोला जाता है। सबसे पहले तो आपने 4 दालें ले लेनी है छिलकों के बगैर। उसमें आएगी मसर की दाल, मूंगी की दाल, माश की दाल और चने की दाल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। साथ में आपने चावल और दलिया ले लेना है। अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से चुग के, छान के, धो के इसको आपने भीगने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। आपने ये सारी चीजों में दलिया नहीं भिगोना, आपने प्रेशर में डाल देनी है सारी दालें। बाद में आपने डाल देना है नमक, हल्दी और घी। उसके बाद आपने इसको लगा देना प्रेशर, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि इसमें दलिया नहीं डालना। मेरे से सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि इसमें दलिया भी डला हुआ था, मतलब भिगोया हुआ था, तो मैंने प्रेशर लगा दिया इसको। फिर आपने अपनी यखनी को चढ़ा देना है चूल्हे पर। मेरे से एक यही गलती हुई थी दलिये वाली, इसलिए मैंने जो है ना उसको फिर प्रेशर खोल दिया था और उसको ऐसे ही पकाया। चूल्हे पर आपने चढ़ा देनी है अपनी दालें भी और साथ में अपनी यखनी भी पकने के लिए रख देनी है। उतनी देर आपने काट लेनी है अपनी बाकी की चीजें, जैसा कि प्याज हो गया, लहसुन वगैरह छील लेना। अच्छा, ध्यान इस चीज का रहे कि जो दालें है ना वो सारी आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने 1 पाव लेनी है या 1.5 पाव लेनी है तो सारी दालें फिर उसी हिसाब से आपने ले लेनी है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 तरफ प्याज क्यों काटा है। आधे प्याज को हम कर लेंगे फ्राई और आधे प्याज को हम अपनी दलीम में डाल देंगे। अब देखिए यखनी जो है पकना शुरू हो गई है। अब आपने ले लेना एक पतीला, उसमें घी डाल के ना आपने प्याज डाल देना है। 3-4 प्याज मैंने दलीम के लिए काट लिए थे और 2-3 प्याज जो थे वो मैंने फ्राई करने के लिए काट लिए थे। अब आपने जो प्याज फ्राई करना है ना, आपने उसको पहले डाल लेना पतीले में। आप लोग देख सकते हैं हमारी जो दालें है ना वो सारी गल चुकी हैं। मेन मकसद हमारा यही होता है दालों को सिर्फ गलाने का। तो आप लोग इसको वैसे भी रख सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, आराम से पकते रहेंगे। यहाँ पर मैंने कर लिया था दालों को ब्लेंड और दूसरी तरफ हमारा जो है प्याज भी फ्राई हो चुका था। अब आपने जो दूसरी तरफ प्याज काटा होगा ना वो आपने डाल देना है पतीले में। साथ ही आपने डाल देना है लहसुन और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, प्याज को भी और लहसुन को भी। उसके बाद आपने ले लेना है मसाले। उसमें आपने ले लेना है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और हलीम मसाला। आपने इसमें सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। उसके बाद आपने अपनी यखनी भून लेनी है। जो चिकन आपने यखनी में डाला था ना उसके आपने कर लेने हैं रेशे। दलीम मसाला आपने डालना है चिकन डालने के बाद। ये देखें चिकन के रेशे कर लेने आपने और इसको आपने डाल देना है अपने मसाले में। फिर आपने डाल देना है इसमें मेन मसाला दलीम मसाला मैं बोल रही हूँ उसको। और यहाँ पर जो है ना लाल मिर्चें थोड़ी और डाली थी क्योंकि कम लग रही थी। गार्निशिंग के लिए आपने पहले से चीजें तैयार कर लेनी है। उसमें आपने ले लेना पुदीना, हरा धनिया, अदरक और प्याज फ्राई कर लेना और हरी मिर्चें। अब मेन मसाला डालने की बारी आ गई थी। कुछ लोग जो है ना साशे यूज करते हैं, कुछ डब्बे वाला यूज करते हैं जो मतलब होता है, और कुछ लोग जो है ना वो खुला भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी खुला इस्तेमाल करके देखिए। अब आपने डाल देना है इसमें थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस ने मेरी रेसिपी से क्या क्या चीज बनाई है। अब आपने पकड़ना है एक मग्गा और जो ब्लेंड की हुई दालें थी वो डालनी शुरू कर देनी है इसमें। पता नहीं यूट्यूब पर क्या इशू आ रहा है, मैं 3 दिन से मिनी व्लॉग एक अपलोड कर रही हूँ, वो हो ही नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आप लोग को पसंद आ रहे होंगे और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स भी आपको पसंद आएंगे। मैं तो यही बात कहती हूँ कि हर किसी का अपना टेस्ट है, हर किसी का अपना तरीका है, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि ये कैसे बनाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं उनका अपना टेस्ट मरा होता है। अब आपने इसमें डाल देनी है यखनी और इसको जो है ना थिक होने के लिए आपने छोड़ देना है। अगर तो आपको कोई नमक मिर्च वगैरह कम लग रही है अपने टेस्ट के हिसाब से तो आपने और डाल लेनी है। मेरे हर व्लॉग में मेरी कोशिश होती है, हर वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊं ताकि आप सबको भी पसंद आए। बस फिर आपने दलीम को थोड़ी देर पकाने के बाद इसको पूरी को एक दफा फिर से ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने इसमें पीसी काली मिर्चें और साथ में आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। इससे आपकी दलीम का जो टेस्ट है ना वो मजा डबल कर देगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि किस किस को दलीम पसंद है और कौन कौन ये जानता है कि इसको हलीम नहीं बल्कि दलीम बोला जाता है। मैंने ये सुना हुआ है कि हलीम नाम जो है ना वो अल्लाह ताला का नाम है, इसलिए इसको हलीम नहीं बोला जाता। आपने दलीम की कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी ना तो ज्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही ज्यादा पतली रखनी है। अगर तो एक दफा इसको ठंडी होने के बाद दोबारा माइक्रो में गर्म किया जाए तो ये खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। जब दलीम आपकी पकने वाली होगी आपने एक दफा जो है ना नमक मिर्च चेक कर लेनी है। अगर तो आपको कम लगे तो आपने इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च और नमक ऐड कर देना है। बस फिर नान वगैरह मंगवाएं और इसको नान के साथ खाएं। लास्ट में आपने इसमें डाल देना है लेमन जूस। कोई 3-4 लेमन जो है ना वो आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपकी और हमारी दलीम तैयार हो जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिनी व्लॉग्स किसको पसंद है और लॉन्ग वीडियोस किसको पसंद आ रही, और कौन कौन चाहता है कि मिनी व्लॉग ज्यादा आए और कौन कौन चाहता है कि लॉन्ग वीडियोस ज्यादा आए। बस फिर अब तड़का लगाने की बारी थी। आपने जो गार्निशिंग के लिए सामान तैयार किया था उसको आपने डाल देना है घी में और उसमें डाल देनी है हल्दी और धड़ा मिर्चे। फिर आपने लगा देना अपनी दलीम को तड़का। बस अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो कौन सी रेसिपी का चाहिए। हमारा दलीम कहा जाए इसको या हमारी दलीम कहा जाए, वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी थी। अब और 3-4 मिनट की बात थी। ये ऐसी चीज होती है जब देसी घरों में पकती है तो इसको लाजमी बांटा जाता है। इसके अलावा कड़ी हो गई और साग हो गया, ये सब चीजें जो है ना लाजमी बांटी जाती। बस यहाँ पर अब डिश आउट करने की बारी आ गई थी दलीम को और मेरा मुंह भी थक गया बोल बोल के। गार्निशिंग तो कंपलसरी है ना भाई। बस अब यहाँ पर इंतजार नहीं हो रहा था, बस हमने नान मंगवाए और इसको जो है ना खाना शुरू कर दिया। अगर आप सबके मुंह में भी पानी आ रहा है तो मैं दिल से माजरत करती हूँ आप सबसे। अगर तो देखा और सोचा जाए तो मैंने दलीम की रेसिपी आपके साथ क्यों शेयर किया। भाई उठें, जल्दी से जाएं किचन में और दलीम पकाएं। बस अब मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।